चौहान ने कई बड़ी बातें कही। चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस चुनाव का लंबे वक्त से हम इंतजार कर रहे थे। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर भारी जोश है। 3 साल से चुनाव का हो रहा है इंतजार। बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, ये कहना है उदय भान का। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का हर कोई कर रहा था इंतजार। नगर निगम से मेयर प्रत्याशी लता चंदीला का नामांकन कराने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पहुंची। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मेयर चुनाव और इसके साथ साथ में पार्षद भी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की भूमिका कांग्रेस की और कौन से मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? लोगों के अंदर बहुत भारी जोश है, उत्साह है। और जो 3 साल पहले चुनाव होना था, 3 साल से इंतजार हो रहा है इस चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही थी नगर निकाय चुनावों की, और खास करके फरीदाबाद नगर निगम की, क्योंकि यहाँ जो हालत बना रखी है नगर निगम ने, नारा तो स्मार्ट सिटी का दिया था, लेकिन जिस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 200 करोड़ का तो घोटाला कैग ने ही पकड़ा था, सारे विधानसभा में भी उठा, लेकिन कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। झुग्गी और झोपड़ी की जो बात करते थे कि सभी झुग्गी वालों को विस्थापित करके फ्लैटों में देंगे, वो सवाए झूठ के पुलंदा के कुछ नहीं निकला। हजारों झुग्गियों को इन्होंने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आज झुग्गी वाले डरे हुए हैं कि हर झुग्गी, जहां झुग्गी वहां घर का नारा देने वाली बीजेपी से ये डरे हुए हैं कि अगर नगर निगम में इस बार बीजेपी आ गई तो जहां झुग्गी होगी वहीं पर बीजेपी का बुलडोजर होगा। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और तेजी से विकास होंगे। लोग जो है ट्रिपल और ये डबल इंजन की और ये सिंगल इंजन की नहीं, जितना जहां पर इंजन ये लगाते हैं ना, एक इंजन इधर खींचेगा, एक इंजन उधर खींचेगा, उतना ही एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। इसलिए ये सवाल शगुफा है। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, बताया ना कि भाई 3 साल तक क्यों नहीं चुनाव कराए, और ये बताएं कि भाई उसका जो 200 करोड़ का घोटाला का उसका क्या हासिल हुआ, 56 करोड़ का एक घोटाला और इसमें नगर निगम में आया, उसका क्या हुआ, क्या कारण है कि जो गंदगी का ढेर बना हुआ है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितने झुग्गी वालों को घर दिए, हजारों झुग्गियों को क्यों बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। अब ये भूल जाएंगे जब कोरोना का टाइम आता है या कोई भी जब नोटबंदी का टाइम आता है, ये झुग्गी झोपड़ी वाले थे जिनको प्रताड़ित करके जूते मार मार के पुलिस ने भगाए थे, जिनको पूरी तरह से तकलीफ दी थी। लोग तो इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवारी घोषित करने में देरी कहीं ना कहीं हुई और उसके पीछे लोकल लीडरशिप, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, उनको अलग रखा गया। जितेंद्र बघेल जी की तरफ से कहा गया कि रायशुमारी करके वो खुद उम्मीदवारी घोषित करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा, प्रचार में होंगे नहीं होंगे? सही समय पर सही फैसले लिए गए, सारे कोई लेट नहीं हुए। बीजेपी की शनिवार को लिस्ट आई थी, हमारे इतवार को आ गए, फर्क इतना ही है। और सारा बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से काम चला है। सारे नेता बुलाए गए थे। रणदीप सुरजेवाला दिल्ली में नहीं थे उस दिन। शैलजा जी की ड्यूटी पार्लियामेंट में लगी हुई थी कि जो एक सीनियर लीडर्स को नोट करने के लिए पीछे से कोई क्या बोलता है, उनकी वहां ड्यूटी थी, उन्होंने असमर्थता व्यक्त की थी। लेकिन दोनों जो नेता जिनका नाम लिया, उन्होंने जो अपने व्यूज थे वो बता दिए थे कि, और वो व्यूज जो थे वो मीटिंग के अंदर रख दिए गए थे कि शैलजा जी का ये कहना है और रणदीप सुरजेवाला जी का ये कहना है, जो भी फैसले लिए गए वो यूनानिमसली फैसले लिए गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास में उम्मीदवार तक नहीं है, वो मैदान में कैसे लड़ पाएंगे? क्योंकि लिस्ट में जिस तरह से, अगर फरीदाबाद की बात करें तो लिस्ट पूरी नहीं हो पाई कांग्रेस पर। हमारी लिस्ट पूरी है, 42 हमने कैंडिडेट दे दिए, 4 हमने फ्री छोड़ दिए हैं। उसके पीछे क्या वजह सर? जो जीतेगा वो हमारा होगा। जहाँ पर ज्यादा कोई कई बार स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आपको लगता है कि निर्दलीय भी इसमें जीत दर्ज करा सकते हैं? जो चूंकि आप दावा कर रहे हैं कि जो जीतेगा वो, यानी कि निर्दलीय जो होंगे वो कांग्रेस के होंगे। बिल्कुल, जो कोई निर्दलीय जीतेगा भी, जो हमने फ्री छोड़ दिए हैं, तो वहां से निर्दलीय जो जीतेगा वो हमारे पास आएगा।
सवाल इसलिए भी उठता है सर कि एक आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उसी को कैंडिडेट घोषित कर दिया और कांग्रेस की तरफ से भी उसी उम्मीदवार को घोषित किया गया। कहाँ हम रह गए? हमको छोड़ छोड़ के गुठलियों पे कौन जाएगा? और गुठली रहेगी, कहाँ रह गया हम? वो आम आदमियों को छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन करके और जो हमारी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जो लड़ रहे हैं उसको आप आम आदमी पार्टी क्यों कर रहे हो? आम आदमी पार्टी यही तो मुद्दा बना रही है कि आपने दिल्ली में उन्हें हरवाने का काम किया था कांग्रेस ने। हमने दिल्ली में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया और जो केजरीवाल का जो अहंकार था, जो घमंड था, जो कह रहे थे कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, सभी 70 के 70 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, ये उसका खामियाजा है। और